नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञानपथ बाय पन्ना सर में। आज की क्लास में हम देखेंगे भारत में लौह अयस्क पाए जाने वाले क्षेत्रों के बारे में, जिन्हें हम पेटियां भी कहते हैं, है ना। तो आइए देखते हैं, आसान भाषा में समझते हैं। भारत में पाए जाने वाले जो लौह अयस्क हैं वे किस क्षेत्र में पाए जाते हैं और उनको किन किन नामों से जाना जाता है। ठीक है, देखिए, लौह अयस्क की पेटियों को हम क्या कहते हैं? क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षेत्र, यानी ऐसे क्षेत्र जहां पर लौह अयस्क पाए जाते हैं। तो जो आपका पहला है उड़ीसा झारखंड पेटी, है ना। उड़ीसा और झारखंड पेटी में, उड़ीसा पहले देख लेते हैं उड़ीसा में किस किस जिलों में पाया जाता है। एक है मयूरभंज और दूसरा है जिला जो है वो केंदुझर, है ना। ये बादाम की पहाड़ियां क्षेत्र से निकाले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर किस प्रकार का आरएनएस निकलता है? तो हेमेटाइट निकलता है। क्या निकलता है? हेमेटाइट। अब हेमेटाइट के बारे में आपको पता ही होगा कि ये क्या है। यह औद्योगिक क्षेत्र में, यानी औद्योगिक क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा का लौह अयस्क है। यानी इस लौह अयस्क को उद्योग क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। अब अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो मैं आपको बताया था वहां पर कि जो आयरन अयस्क है वे कितने टाइप्स के होते हैं। तो जानकारी के लिए भी आपको बता दूं ताकि ये क्लास जो है वो सही से समझ में आए आपको। तो पहला जो आपका था वो हेमेटाइट था, नहीं, पहला जो आपका है मैग्नेटाइट है। क्या है? मैग्नेटाइट। दूसरा जो आपका है हेमेटाइट। एक है लिमोनाइट और चौथा जो आपका है ये क्या है? सीडेराइट। क्या है? सीडेराइट। ये है लौह अयस्क के प्रकार। इनको हम डिवाइड यानी प्रकार में कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, किस बेस पे? तो देखते हैं, यहाँ पे जो मैग्नेटाइट है ना, इसमें 72% लौह अयस्क होते हैं, इसमें 60% होते हैं, इसमें 45 से 50 होते हैं, है ना। और ये जो होता है ये 20 और 30% के आसपास इसमें लौह अयस्क पाए जाते हैं। इसी बेस पे हम इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे, जैसा कि हमने आपको बताया कि उड़ीसा झारखंड पेटी में, उड़ीसा जो राज्य है उसे किस जिले में पाए जाते हैं? मयूरभंज, केंदुझर और बादाम की पहाड़ियां, है ना। किस कलर का आयरन अयस्क निकलता है? तो हेमेटाइट निकलता है। हेमेटाइट का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? औद्योगिक क्षेत्र में होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखेंगे झारखंड में, क्या देखेंगे? झारखंड में कि झारखंड में किस जगह निकलता है। झारखंड में देखेंगे, झारखंड में सिंहभूम और सिंहभूम जिले के गुआ और भोजामुंडी क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ पर भी हेमेटाइट ही निकलता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी। ठीक है, ये जो है ये कहाँ कहाँ फैला है? तो ये है महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है ना। यहाँ पर किस प्रकार का कोयला, सॉरी, किस प्रकार का आयरन अयस्क निकलता है? यहाँ पर जो निकलता है वो यहाँ पर हेमेटाइट निकलता है। क्या निकलता है? हेमेटाइट। ये बस्तर जो छत्तीसगढ़ में जिला है, बस्तर जिला की पहाड़ियाँ, है ना। बस्तर जिला की जो पहाड़ियाँ हैं उन क्षेत्रों में ये निकलता है। क्या? हेमेटाइट। और जो कि वहाँ पर इसके 14 जमाव हैं। जमाव मतलब, है ना, 14 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर लौह अयस्क अवेलेबल है। ठीक, और यहाँ से जो आयरन अयस्क निकलते हैं वो दक्षिण कोरिया और जापान को निर्यात किए जाते हैं, है ना। किसको निर्यात किए जाते हैं? जापान को और दक्षिण कोरिया को। ठीक है, दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी में कहाँ से कहाँ तक ये विस्तार है इसका, कहाँ से कहाँ तक फैलाव है? तो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। किस प्रकार का लौह अयस्क निकलता है? हेमेटाइट का। बस्तर जिला में 14 जमाव है। दक्षिण कोरिया और जापान में
इस अयस्क को निर्यात किया जाता है। ठीक है। अगला जो आपका है बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, तुमकुरू पेटी। ये जो पेटी है इसका विस्तार कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में। यहाँ कर्नाटक में कुंद्रेमुख की जो खदानें हैं, इन खदानों से निकलने वाला जो पूरा अयस्क है वो अयस्क क्या किया जाता है? निर्यात कर दिया जाता है। यानी कुंद्रेमुख की खदानों से निकलने वाले जितने अयस्क होते हैं सबको निर्यात कर दिया जाता है और यह विश्व में सबसे बड़े निक्षेप यानी जमाव के रूप में माना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा जमाव। यहाँ बहुत अधिक बड़ा जमाव या निक्षेप एक ही चीज है, डिपॉजिट जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में लौह अयस्क की प्राप्ति होती है और ये जो होता है ये तरल रूप में मिलता है। तरल रूप में इसको क्या किया जाता है? तरल रूप में इसका निर्यात कर देते हैं पाइपलाइन के द्वारा। किसके द्वारा? पाइपलाइन के द्वारा इसका पाइपलाइन के द्वारा इसका निर्यात कर दिया जाता है। फिर गलती पाइपलाइन। ठीक है। अब आगे देखते हैं महाराष्ट्र और गोवा पेटी। इस पेटी का जो विस्तार है वो महाराष्ट्र और गोवा के रत्नागिरी, है ना, रत्नागिरी जिले में इसका विस्तार है। यहाँ पर उत्तम क्वालिटी का जो लौह अयस्क है वो प्राप्त नहीं होता है, फिर भी कुशलतापूर्वक इसका खनन जारी है और इसका निर्यात कर दिया जाता है। यानी जो भी निकलता है लौह अयस्क उसको निर्यात कर दिया जाता है। निर्यात किस पत्तन से होता है? तो मारमा गोवा, है ना, मारमा गोवा नामक पत्तन से इसका निर्यात कर दिया जाता है। इससे पहले आप देखेंगे बल्लारी, चित्रकूट, चिकमंगलुरु, अतुल पेटी। यहाँ पर जो पाइपलाइन है ना वो मंगलुरु के पास एक पत्तन है। मंगलुरु के पास पत्तन, अरे भाई, मंगलुरु के पास एक पत्तन है, उस पत्तन के द्वारा इसका निर्यात किया जाता है। अब दुर्ग बस्तर का जो है ना इसका जो निर्यात होता है वो विशाखापट्टनम में होता है। कहाँ होता है? विशाखापट्टनम, है ना, वहाँ उस विशाखापट्टनम के बंदरगाह से इसको निर्यात कर दिया जाता है। ठीक है। तो आज की क्लास में हमने देखा कि भारत में पाए जाने वाले लौह अयस्क किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो आज की क्लास में हमने देखा कि भारत में पाए जाने वाले लौह अयस्क किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उनको किन नामों से जाना जाता है। उन क्षेत्रों को पेटियों के नाम से हम लोग जानते हैं। देखे हैं, पहला जो था आपका उड़ीसा झारखंड पेटी, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी, बल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलुरु तुमकुरू पेटी, महाराष्ट्र गोवा पेटी। विस्तार से मैंने इसको आपको समझाया है ना। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।